चेतना के विषय में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। संभवतः आपने भी कुछ ऐसी धारणा बना ली होगी कि हम, आप और अन्य सभी के पास अपनी अपनी स्वयं की व्यक्तिगत चेतना हुआ करती है। हम सोचा करते हैं जैसे आँख, नाक, कान आदि हमारे पास हमारे खुद के दूसरों से अलग निजी रूप से, पर्सनल रूप से पास में है, ठीक वैसे ही चेतना भी है, कॉन्शसनेस भी है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम भूल कर रहे हैं और बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम घोड़े को घोड़ा गाड़ी के आगे न बांध पीछे बांधने जैसी महाभूल कर रहे हैं। हम चेतना को धारण नहीं करते, बल्कि चेतना हमको धारण करती है। हमारे पास चेतना नहीं है, चेतना के पास हम हैं। बल्कि चेतना के पास हम नहीं, हम सब हैं। यह चेतना किसी की संपत्ति या बपौती नहीं है कि हम मेरी चेतना, तेरी चेतना आदि बातें बोला करें। क्योंकि हमें ऐसा भ्रम है कि हमारे पास हमारी खुद की औरों से अलग व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। इसलिए हमें ऐसा भ्रम होता है कि एआई के पास भी चेतना है या हो सकती है। पुनः अपनी बात को बोल देते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास चेतना है, व्यक्तिगत चेतना है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि रोबोट के पास, एआई रोबोट के पास भी है या हो सकती है। आज बात करेंगे एआई तथा चेतना के विषय में। चर्चा का आधार होगा एक प्रश्न जो कि किसी जिज्ञासु ने पूछा है। प्रश्न इस प्रकार से है। प्रणाम गुरुदेव, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे एक जिज्ञासा निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की चेतना के विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें। क्या एआई में जो प्रतीत होने वाली समझ और संवेदना दिखाई देती है वह वास्तविक चेतना मानी जा सकती है या वह केवल मानव चेतना का अनुकरण मात्र है? इस विषय का आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य स्वरूप क्या है, कृपया कृपा करके समझाएं। चेतना शब्द से अभिप्राय है चैतन्यता का होना, सजगता का होना। रास्ते में पड़ा पत्थर कुछ के भी प्रति सजग नहीं है। वह अपने प्रति भी सजग नहीं है कि मेरी कोई सत्ता है, कि मैं हूं। उस पत्थर को हम जड़ पदार्थ कहा करते हैं। पत्थर को पत्थर करके जानने वाले आप हैं कि यह पत्थर है, अर्थात चैतन्यता आपके पास है। अब यह विचार करें कि पत्थर के ज्ञान से पूर्व आप मौजूद हैं कि नहीं। पत्थर होने के ज्ञान के बाद भी आप मौजूद हैं, पहले भी आप मौजूद हैं, और जब पत्थर का पत्थर के रूप में ज्ञान हो रहा है तब भी आप मौजूद हैं। पत्थर को नहीं पता कि मैं हूं, परंतु आपको यह पता है कि मैं हूं। गौर करिएगा इन शब्दों पर कि पत्थर को नहीं पता कि मैं हूं, लेकिन आप जो हैं, जो कि पत्थर को जाना करते हैं कि यह पत्थर है, आपको ऐसा ज्ञान है कि मैं हूं। यह ज्ञान पत्थर के पास नहीं है कि मेरी कोई सत्ता है, लेकिन यह ज्ञान आपके पास उपलब्ध है। मैं हूं, मेरी सत्ता है। पत्थर के ज्ञान के लिए बुद्धि की अपेक्षा है, क्योंकि बुद्धि ही पत्थर के रंग, रूप, आकार आदि को निश्चित करेगी, और यह अपने आप में विचार के द्वारा किया गया कार्य है। परंतु क्या आपको स्वयं के होने के प्रति मैं हूं ऐसे बोध हेतु क्या किसी वैचारिक विमर्श की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पत्थर का ज्ञान इनडायरेक्ट है, परोक्ष ज्ञान है, जिसमें कि बुद्धि या कहें विचार की अपेक्षा है।
विचार पत्थर को पत्थर ठहराएगा, विचार पत्थर का रंग रूप आकृति आदि ठहराएगा, जबकि मैं हूं का ज्ञान, जिसमें कि बुद्धि या कहें विचार की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है, यह डायरेक्ट ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है। पत्थर आपसे भिन्न है, इसलिए आपका विषय है, आपका ऑब्जेक्ट है, और बिना बुद्धि के, बिना विचार के किसी भी विषय के होने की प्रतीति नहीं हो सकती है। जबकि मैं हूं का ज्ञान आपसे भिन्न न होकर अभिन्न है, डायरेक्ट है, इसमें किसी विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कोई रंग रूप आकृति आदि नहीं है, इसलिए यह आपका विषय भी नहीं है। और जब यह विषय ही नहीं है तो बुद्धि या कहे विचार से यह परे है। अब इस निष्कर्ष को एआई के परिप्रेक्ष्य में देखें। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब बात बुद्धि की है, मैं हूं ऐसे बोध की नहीं। एक एआई रोबोट नहीं जानता कि मैं हूं, तो क्या भविष्य में उसके पास यह ज्ञान उपलब्ध होगा कि मैं हूं? नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं हूं ऐसा ज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो कि किसी दूसरे के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है, और ना ही यह ज्ञान किसी क्रियाकलाप का प्रतिफल है। यदि सिर्फ जागतिक क्रियाकलापों एवं व्यवहार की दृष्टि से देखें तो एआई डेटा बेस्ड रोबोट है, और आपका व्यक्ति रूप से होना जैविक आधारित रोबोट का होना है। जहां जहां स्वयं से भिन्न किसी भी विषय, वस्तु एवं घटना आदि के प्रति रिस्पॉन्ड करने का मामला है, प्रतिक्रिया देने का मामला है, वहां वहां तक एआई निश्चित रूप से आपको रिप्लेस कर सकता है। वैयक्तिक सत्ता की दृष्टि से आप घटनाओं एवं विषय वस्तुओं के प्रति प्रतिक्रिया देते हो, अपने मन की कंडीशनिंग के अनुसार प्रतिक्रिया देते हो, जबकि एक एआई प्रतिक्रिया देता है अपनी एल्गोरिदम के अनुसार, जो कि डेटा आधारित है। यह बात एकदम से दिल तोड़ने वाली बात है, क्योंकि हम हमारी वैयक्तिक सत्ता को अत्यंत स्थायी एवं दैवीय समझा करते हैं। कोई भी यदि थोड़ा सा भी अपने विचारों की पारस्परिक संबद्धता का अध्ययन करे तो यह जान लेगा कि हमारे विचार भी एल्गोरिदम की तरह ही आ रहे हैं। हमारा सारा जागतिक व्यवहार विचारों का विचारों में हो रहा क्रिया प्रतिक्रिया का खेल मात्र है। विचारों के इस खेल में वैयक्तिक सत्ता अर्थात ईगो या कहे व्यक्तिगत अहम एक स्थायी सत्ता लिए हुए भासित हुआ करता है, और हम सब इसी को चेतना समझ, इसी को मैं हूं समझ सोचा करते हैं कि मेरे भीतर जो चेतना है वह शरीर की चमड़ी तक परिव्याप्त है और दूसरे व्यक्ति की चेतना से भिन्न है। प्रश्नकर्ता मानव की चेतना शब्दों को बोल, उन्होंने प्रश्न में मानव की चेतना शब्द का प्रयोग करा है, तो मानव की चेतना शब्दों को बोल यह प्रतिस्थापित करते हैं कि प्रत्येक मानव के भीतर उसकी अपनी कोई वैयक्तिक चेतना है। यह एक भ्रांति है, क्योंकि ऐसा कह हम घोड़े को घोड़ा गाड़ी के पीछे बांधने की भूल कर रहे हैं। मानव की चेतना जैसी बातों से ही एआई रोबोट की चेतना जैसी मिथ्या बातें प्रस्तुत हुआ करती हैं। मानव की चेतना नहीं है, बल्कि चेतना का मानव है। जैसा हमने शुरुआत में कहा चर्चा के कि हमारे पास चेतना नहीं है, चेतना के पास हम हैं। यह एक चेतना है, ना कि अनेक। अब हम मानव की चेतना के संदर्भ में बात करेंगे कि कैसे यह बात गलत है। मानव की चेतना, यह शब्द गलत है। पुनः रास्ते पर पड़े पत्थर का उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि पत्थर का ज्ञान इनडायरेक्ट है, परोक्ष ज्ञान है, जिसमें कि बुद्धि की अपेक्षा है। पत्थर के ज्ञान के लिए अर्थात पत्थर के होने के लिए एक देश, एक खाली स्थान अपेक्षित है, जिसमें कि वह पत्थर होगा।
जैसे बादल के होने के लिए आकाश चाहिए, अक्षरों के होने के लिए खाली कागज चाहिए, फिल्म के होने के लिए पर्दा चाहिए, ठीक वैसे ही पत्थर की प्रतीति हेतु एक स्पेस, एक देश चाहिए तथा काल भी चाहिए, क्योंकि तभी हम पत्थर के स्थायित्व को भी मानित कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। पत्थर कोई असीमित चीज नहीं है, बल्कि सीमित वस्तु है। आप स्वयं से भिन्न जिस कुछ के भी होने की प्रतीति किया करते हो, वह सब कुछ आपका विषय है और सीमित है, लिमिटेड है। पत्थर, वृक्ष, अन्य व्यक्ति, विचार, भूख, भावनाएं आदि सब कुछ हमसे भिन्न होने के कारण ही जानने में आते हैं, बुद्धि या कहे विचार के द्वारा जानने में आते हैं, तथा ये सभी के सभी सीमित हैं। संक्षेप में कहा जाए, जिसको भी है करके आप जानते हो, वह सब कुछ विचार के द्वारा जानते हो और वह सब कुछ सीमित है, चाहे वह भौतिक पदार्थ हो जैसे कि पत्थर, पेड़, रोड आदि, या फिर वो मानसिक पदार्थ हो जैसे कि भूख, दर्द, भावनाएं आदि। चूंकि पत्थर एक देश काल में विद्यमान है, तो उस पत्थर को जानने वाला दृष्टा अर्थात चेतना भी ठीक उसी देश काल में होनी चाहिए। यह स्वाभाविक ही अनिवार्य बात है। ऐसे में पत्थर उधर आपसे दूर हो जाता है और आप जो कि पत्थर के दृष्टा चेतन सत्ता हो, इधर हो जाते हो, अर्थात आंखों के पीछे शरीर में स्वयं का होना जाना करते हो। उसी देश काल में स्वयं का होना समझते हो जिस देश काल में वह पत्थर है। विचार द्वारा पत्थर की प्रतीति के कारण आप मैं हूं को, स्वयं के होने को शरीर में समझा करते हो। इस बात को पुनः रिपीट कर देते हैं। विचार द्वारा पत्थर की प्रतीति के कारण कि पत्थर है, आप मैं हूं को अर्थात स्वयं के होने को शरीर में समझा करते हो। आपकी ऐसी भूल के कारण, विचार के कारण यह मैं हूं मात्र ना होकर मैं यह हूं हो जाता है, जो कि एक भ्रांति है। मैं यह हूं तात्पर्य पत्थर को जानने वाला। ऐसी भ्रांति हम सभी को है, जिसकी वजह से हम ऐसा सोचा करते हैं कि सभी के भीतर उनकी अपनी अलग अलग वैयक्तिक चेतना है। इसी कारण से हम मानव की चेतना जैसी बातें बोला करते हैं, जैसे प्रश्नकर्ता ने भी प्रश्न में बोली। हमारी भूल यह है कि हम इस मैं यह हूँ जो कि चेतना के शरीर में होने का एक भ्रम है, जो कि विचार के कारण है, हम इस मैं यह हूँ को ही मैं हूँ समझने लगते हैं। मतलब हम स्वयं को आँख आदि इंद्रियों के पीछे इस शरीर में विद्यमान समझने लगते हैं, जो कि उसी देश काल में प्रतीत हो रहा है जिसमें कि पत्थर है। पत्थर का ज्ञान हमें हमारे स्वरूप से च्युत कर उस पत्थर का दृष्टा बना देता है। विचार के अभाव में, जब विचार नहीं है, ना तो कोई पत्थर है, ना कोई पत्थर का दृष्टा है, ना ही कोई देश काल है, सिर्फ देखना मात्र है। और यह देखना मात्र ही आप हैं, अर्थात मैं हूं जो कि एक मैं है, वह आप है। देखने का अनुभव यदि आप हैं, तो क्या आप किसी रूप में हैं? कोई शेप है? ये किस रूप में आप देखने के अनुभव ही यदि आप हैं, तो ये किस रूप में आपका होना है? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर यह है, जो स्वयं को शरीर में या शरीर मात्र, व्यक्ति मात्र समझने के भ्रम में पड़े हुए हैं, उन लोगों को समझाने के लिए तथा उनको उनके द्वैत के धरातल से ऊपर उठाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आप दृष्टा नहीं हो, यह देखने का अनुभव हो, यह देखना मात्र हो। वास्तविकता तो यह है, देखने में या देखने के अनुभव में देखना जैसा कुछ है ही नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य है, जो कि चेतना या कहे कॉन्शियसनेस है। आप सिर्फ इतना करें कि देखते हुए भी नहीं देखें, तो स्वयं के स्वरूप के रूप में शेष रह जाएंगे,
सारी गड़बड़ विचार के द्वारा ही उत्पन्न है। हम जो चेतना को एक तत्व ना समझ, मेरी चेतना, तेरी चेतना, जितने व्यक्ति हैं उतनी चेतना जैसी बातें बोला करते हैं, अर्थात एक तत्व चेतना में अनेक तत्व की भ्रांति का शिकार हो रखे हैं, उसी का निराकरण करना ही अध्यात्म का उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदा नाम साम वेदो अस्मि, देवा नाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूता नाम अस्मि चेतना। अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में वासव इंद्र हूँ, मैं इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों में चेतना हूँ। अभी इस श्लोक के अंतिम हिस्से को ही चर्चा में लेंगे, क्योंकि प्रस्तुत चर्चा से सिर्फ यही हिस्सा संदर्भित है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूता नाम अस्मि चेतना, अर्थात मैं ही भूत प्राणियों में चेतना हूँ। ऐसा कह श्री कृष्ण चेतना में बहुत्व या अनेकत्व की प्रतीति को खारिज कर एक चेतना होने की बात कह रहे हैं, जो कि वह स्वयं है। श्री कृष्ण अपना भी परिचय दे रहे हैं कि मैं ठीक वही मैं हूं का भाव हूं, जो कि सबको उपलब्ध है, परंतु फिर भी अनुपलब्ध है, क्योंकि सब इसे शरीर के भीतर समझने की भूल कर रहे हैं। जैसे समुद्र की लहरें हुआ करती हैं, ना कि लहरों का समुद्र हुआ करता है, ठीक वैसे ही अलग अलग प्राणियों के शरीर तथा उनके व्यक्तित्व अलग अलग हैं, परंतु मैं हूं ऐसा बोध, यह जो एक मैं है, जो कि श्री कृष्ण स्वयं है, वो सबका एक है, सर्व का मैं एक है। अतएव प्राणियों को ऐसा भ्रम है कि उनके भीतर जो दृष्टा है वह दूसरे के भीतर जो दृष्टा है उससे पृथक है एवं भिन्न है। वास्तव में बात यह है कि वे स्वयं के व्यक्तिगत अहम को दृष्टा समझने की भूल कर रहे हैं। प्राणियों ने, लोगों ने, व्यक्तियों ने इस व्यक्तिगत अहम को अर्थात अहंकार को ही आत्मा समझ लिया है, चेतना समझ लिया है, जिसका मूल कारण है स्वयं के होने को, मैं हूं ऐसे भाव को शरीर में समझ लिया है, जबकि यह एक व्यापक तत्व है। ऐसा नहीं है कि शरीर के अंदर है। इस नासमझी के कारण ही व्यक्तिकता, जो हमारी व्यक्तिकता है, वह सतत एवं स्थायी जान पड़ती है, और पत्थर स्थूल रूप से अपनी स्वयं की स्वतंत्र सत्ता लिए हुए जान पड़ता है। तो अभी तक जो चर्चा हुई उससे यह निष्कर्ष स्थापित करें कि मानव की कोई चेतना नहीं होती, बल्कि एक चेतन तत्व सब मानवों के शरीर, मन, इंद्रियों द्वारा जान रहा है। जैसे व्यक्ति की कोई चेतना नहीं होती, कोई आत्मा नहीं होती, ठीक वैसे ही एआई की कोई चेतना नहीं होती, ना ही कभी भी हो सकती है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न में पूछा है कि क्या एआई की चेतना मानव चेतना का अनुकरण मात्र है? क्योंकि मानव की चेतना या मानव चेतना जैसी बात एक भ्रांति है, इसलिए एआई की चेतना भी एक भ्रांति है। मानव के जागतिक व्यवहार एवं क्रियाकलापों के एआई रोबोट द्वारा अनुकरण जैसा प्रतीत होने को एआई में किसी चेतना के विकसित होने को न ठहराएं, बल्कि इसे ठीक वैसा ही क्रिया प्रतिक्रिया का खेल समझे जैसा कि मानव के साथ में है। एआई रोबोट में यह खेल डेटा एवं एल्गोरिदम बेस्ड है, जबकि मानव में यह एक जैविक तथा वैचारिक प्रक्रिया या कहे मन की कंडीशनिंग के रूप में है। इस चर्चा के अंत में कहेंगे कि चेतना कोई वस्तु, अनुभव या घटना नहीं है जिसका कि अनुकरण हो सके, जो कि शरीर में होता हो। यह चेतना कोई शक्ति या ऊर्जा नहीं है जो कि शरीर के क्रियाकलापों को संचालित करती हो। चेतना मतलब होश, चेतना मतलब मैं हूं ऐसा ज्ञान। एआई की बुद्धिमत्ता मानव बुद्धि का ही एक दूसरा विकल्प है, जबकि चेतना बुद्धि से परे है। ओम।
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।